दुनिया के सबसे सफल लोग और महान योगी सुबह 3:30 से 5 बजे के बीच ही क्यों जागते हैं? इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब प्रकृति एक गुप्त दरवाजा खोलती है। इसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसे क्वांटम विंडो कहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के उस सन्नाटे में ऐसा क्या है जो आपकी किस्मत बदल सकता है? ज्यादातर लोग इसे सिर्फ जल्दी उठना समझते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। यह अनुशासन का खेल नहीं है, यह फ्रीक्वेंसी का खेल है। 3:30 पर आपका दिमाग उस अवस्था में होता है जहां हकीकत और कल्पना के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। आप जो आज हैं वो आपके कल के विचारों का परिणाम है, लेकिन जो आप कल होंगे वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस समय क्या कर रहे हैं जब दुनिया सो रही होती है। अगर आप सूरज के साथ जागते हैं तो आप दुनिया के साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर आप सूरज से पहले जागते हैं तो आप दुनिया को चला रहे हैं। यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक अंतर है। आम इंसान दिन की शुरुआत प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन से करता है, मोबाइल के नोटिफिकेशन, अलार्म का शोर और अफरा तफरी। लेकिन एक क्रिएटर अपने दिन की शुरुआत प्रोग्रामिंग से करता है। अब विज्ञान की गहराई में उतरते हैं। 3:30 से 5 बजे के बीच पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सबसे स्थिर होता है। हमारे मस्तिष्क में मौजूद पीनियल ग्लैंड, जिसे प्राचीन ग्रंथों में तीसरी आंख कहा गया है, इस समय सबसे अधिक सक्रिय होती है। इस समय आपका मस्तिष्क बीटा वेव्स से निकलकर अल्फा और थीटा वेव्स में प्रवेश करता है। यह वही मानसिक अवस्था है जिसमें सम्मोहन काम करता है, यानी इस वक्त आप अपने अवचेतन मन को जो भी निर्देश देंगे वह सीधे आपकी आत्मा के हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाएगा। इसे बायोहैकिंग की तरह देखें। ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन का स्तर सबसे शुद्ध होता है, जिसे निश्चल वायु कहा जाता है। जब आप इस प्राणवायु को अंदर लेते हैं तो आपकी कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, अगर आप इस समय उठकर सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप अपनी ऊर्जा को झड़ दे रहे हैं। इस समय ब्रह्मांड से डेटा डाउनलोड हो रहा होता है। अगर आपका रिसीवर गलत फ्रीक्वेंसी पर सेट है तो आप जीवन भर संघर्ष ही करते रहेंगे। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन कहते थे कि उनकी जटिल थ्योरम्स उन्हें देवी सपने में बताती थीं। यह कोई जादू नहीं था, यह ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग था। जब बाहरी शोर शांत होता है तो आंतरिक संगीत सुनाई देने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का मतलब सिर्फ बिस्तर छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है अपने भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार करना। अगले 21 दिनों तक एक प्रयोग करें। सुबह 3:30 पर उठें। कोई गैजेट नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए मौन बैठें और उस पहचान को महसूस करें जो आप बनना चाहते हैं। इसे विजुअलाइजेशन नहीं, इसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। आप ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि आप तैयार हैं। याद रखें, भीड़ हमेशा उजाले में चलती है, लेकिन विजेता अंधेरे में अपनी राह बनाता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को समझ लेते हैं तो आप समय के गुलाम नहीं, बल्कि उसके मालिक बन जाते हैं। यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है, यह केवल उनके लिए है जो औसत दर्जे की जिंदगी से थक चुके हैं और अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाना चाहते हैं। प्राचीन भारत के ऐसे कई गुप्त तंत्र और साधनाएं हैं जिन्हें आज का आधुनिक समाज भूल चुका है, लेकिन ये आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि 3:30 पर उठना सिर्फ एक अनुशासन है, लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। इस समय को अमृत वेला क्यों कहा गया? विज्ञान की भाषा में कहें तो इस वक्त पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सबसे शांत और स्थिर होता है। आपकी पीनियल ग्लैंड, जिसे प्राचीन आर्षियों ने तीसरी आंख कहा था, इस समय अपने सबसे सक्रिय मोड में होती है। जब दुनिया सो रही होती है तब आपके मस्तिष्क की एनालिटिकल लेयर यानी तर्क करने वाली परत सो जाती है। आपका अहंकार, आपकी चिंताएं और आपकी पहचान कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। यही वह समय है जब आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। इसे क्वांटम जीरो पॉइंट समझिए। यहाँ आप जो भी विचार बोते हैं वह सीधे ब्रह्मांडीय चेतना के संपर्क में आता है। अगर इस वक्त आप केवल शांत बैठ जाएं तो आप अपनी कोशिकाओं को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। आप केवल सांस नहीं ले रहे होते, आप ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को अपने भीतर खींच रहे होते हैं। जो लोग इस समय जागते हैं उनकी निर्णय लेने की क्षमता और एकाग्रता आम लोगों से 10 गुना अधिक होती है। यह बायोहैकिंग का सबसे प्राचीन और शक्तिशाली स्वरूप है। अब एक कड़ीडीचवा सच, आप सालों से कोशिश कर रहे हैं सुबह उठने की, लेकिन फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उठने की कोशिश कर रहे हैं, बदलने की नहीं। आप पुराने असुओं के साथ नई सुबह नहीं देख सकते। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का मतलब यह नहीं है कि आपने नींद कम की है। इसका मतलब यह है कि आपने अपनी ऊर्जा का स्तर इतना ऊपर उठा लिया है कि शरीर को तामसिक आलस्य की जरूरत ही नहीं रही। ये समय उन लोगों के लिए है जो औसत दर्जे की सफलता से संतुष्ट नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें पता है कि उनके भीतर एक विराट शक्ति छिपी है जो बस बाहर आने का रास्ता ढूंढ रही है।
जब आप 3:30 पर बिस्तर छोड़ देते हैं तो आप अपने मन को यह संदेश देते हैं कि मैं अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं बल्कि उनका स्वामी हूँ। यही वह क्षण है जब आप एक शिकार से शिकारी में बदल जाते हैं। आप समय के पीछे नहीं भागते, समय आपके पीछे चलता है। इस सन्नाटे में आपको वह आवाज़ सुनाई देगी जिसे शोर शराबे वाली दुनिया ने दबा दिया था, आपकी अपनी अंतरात्मा की आवाज़। और जिस दिन आपने उस आवाज़ को पहचान लिया, उस दिन से आपकी सफलता का ग्राफ दुनिया के किसी भी गणित से ऊपर निकल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त की यह शक्ति केवल शुरुआत है। हमारे पूर्वजों ने ऐसी अनेक गुप्त विद्याएं और तंत्र विकसित किए थे जो आज के आधुनिक विज्ञान की समझ से परे हैं। लेकिन विडंबना देखिए, हम पश्चिम के मॉर्निंग रूटीन को तो अपनाते हैं पर अपने ही घर के इन अनमोल हीरों को भूल चुके हैं। क्या आप उस गहराई में उतरने के लिए तैयार हैं जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम होता है? क्या आप उन प्राचीन पद्धतियों को जानना चाहते हैं जो केवल किताबों में नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा के गुप्त गलियारों में जीवित रही हैं? यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है, यह केवल उन मुट्ठी भर लोगों के लिए है जो वास्तव में एक उच्चतर जीवन जीने का साहस रखते हैं। जब हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि यह पीनियल ग्लैंड यानी आपकी तीसरी आंख के सक्रिय होने का सबसे सटीक समय है। आधुनिक विज्ञान इसे सर्केडियन रिदम का पीक मानता है। इस समय आपके मस्तिष्क में मेलाटोनिन का स्तर गिर रहा होता है और सेरोटोनिन का प्रवाह शुरू होने वाला होता है। इसी संधि काल में आपका मस्तिष्क थीटा वेव्स की अवस्था में होता है, वही अवस्था जो गहरी समाधि या हिप्नोसिस के दौरान पाई जाती है। सोचिए, दिन के समय आपके विचार एक शोर भरी सड्डेज की तरह होते हैं जहां कॉन्शियस माइंड का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लेकिन सुबह 3:30 पर यह सड्डेज पूरी तरह खाली होती है। इस समय आप जो भी विचार अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस में डालते हैं वह बिना किसी रुकावट के सीधे यूनिवर्सल इंटेलिजेंस या क्वांटम फील्ड से जुड़ी जाता है। ब्रह्मांड इस समय शांत है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है और आपकी अपनी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक हो सकती है। इसे बायो हैकिंग कहिए या आध्यात्मिक इंजीनियरिंग, सच यही है कि इस समय आपका अवचेतन मन एक सुपर रिसेप्टर बन जाता है। जो लोग इस समय जागकर केवल 15 मिनट भी मौन में बैठते हैं वे अनजाने में ही अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को पुनर्गठित कर रहे होते हैं। वे अपने भाग्य की पटकथा खुद लिख रहे होते हैं जबकि बाकी दुनिया केवल पुराने सपनों में उलझी होती है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं? वे सुबह उठते ही फोन उठाते हैं और दुनिया भर की चिंताएं अपने भीतर भर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का असली रहस्य प्राप्ति में नहीं बल्कि विसर्जन में है। इस समय आपको कुछ करना नहीं है बल्कि खुद को होने देना है। प्राचीन तंत्र कहता है कि इस समय आपके शरीर के भीतर प्राण का प्रवाह सबसे सुव्यवस्थित होता है। यदि आप इस समय केवल एक संकल्प लेते हैं तो वह विचार आपके कारण शरीर में अंकित हो जाता है। यह समय मैनिफेस्टेशन का सबसे शक्तिशाली पोर्टल है। विज्ञान की भाषा में कहें तो आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि वह आपके लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के अवसर ढूंढ सके। सफलता का कोई जादुई बटन नहीं होता, लेकिन 3:30 से 5 बजे के बीच की गई छोटी सी साधना आपके मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इतना शक्तिशाली बना देती है कि दिन भर की बड्ढी से बड्ढी चुनौती आपको छोटी लगने लगती है। ये वह समय है जब आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को कॉस्मिक क्लॉक के साथ जोड़ाते हैं। जो इस रहस्य को समझ गया वह भिद्दई का हिस्सा कभी नहीं रहता। वह लीडर बनता है, वह क्रिएटर बनता है, वह सिद्ध बनता है। इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को समझना होगा। इसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहा जाता है। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है और हर ऊर्जा की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप दिन के मध्य में होते हैं तो आपके आसपास की दुनिया की सामूहिक चेतना भय, चिंता, लालच और तनाव से भरी होती है। ये एक भारी और सघन ऊर्जा है। लेकिन रात के उस अंतिम प्रहर में जब अधिकांश मानवीय चेतना नींद की गहराई में होती है तब यह सामूहिक शोर शांत हो जाता है। यही वह समय है जब आप बिना किसी बाहरी प्रतिरोध के अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की उच्चतम फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून कर सकते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे आप एक रेडियो स्टेशन सेट कर रहे हों। अगर आसपास बहुत सारे सिग्नल होंगे तो आपको केवल शोर सुनाई देगा, लेकिन जब सारे सिग्नल बंद होते हैं तब आपको वह स्पष्ट और दिव्य संगीत सुनाई देता है जो सीधे स्रोत से आ रहा है। यह स्रोत और कुछ नहीं, आपका अपना उच्चतर स्वरूप है। जब आप इस समय जागते हैं तो आप केवल अपने शरीर को नहीं जगा रहे होते, आप अपने भीतर सोए हुए उस अनंत ब्रह्मांड को जगा रहे होते हैं जो आपके जन्म से पहले भी था और आपकी मृत्यु के बाद भी रहेगा। यह वह समय है जब आप अपनी पहचान के भ्रम से बाहर निकलकर अपनी वास्तविकता के सत्य को देख सकते हैं। आप केवल एक शरीर या एक दिमाग नहीं हैं, आप एक ब्रह्मांडीय एंटीना हैं जो लगातार जानकारी प्राप्त कर रहा है और प्रसारित कर रहा है।
सवाल ये है कि आप क्या प्रसारित कर रहे हैं, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आप क्या प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी केवल प्रतिक्रिया देने में बिता देंगे तो आप कभी भी अपने भाग्य के निर्माता नहीं बन पाएंगे। आपको यह समझना होगा कि आपके विचार केवल आपके दिमाग के अंदर की घटनाएं नहीं हैं, वे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के वास्तविक झटके हैं जो ब्रह्मांड के ताने बाने में लहरें पैदा करते हैं। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में एक स्पष्ट और शक्तिशाली विचार उत्पन्न करते हैं तो वह विचार एक लेजर बीम की तरह सीधे क्वांटम फील्ड में प्रवेश करता है। इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, कोई संदेह नहीं होता, कोई भय नहीं होता, क्योंकि इस समय आपका ईगो या अहंकार पूरी तरह से सोया हुआ होता है। अहंकार वह हिस्सा है जो आपको हमेशा बताता है कि आप क्या नहीं कर सकते। यह वह आवाज़ है जो कहती है कि आप बहुत कमज़ोर हैं, बहुत गरीब हैं या बहुत साधारण हैं, लेकिन 3:30 पर वह आवाज़ खामोश होती है। ये वह समय है जब आप अपने अहंकार को बायपास करके सीधे अपने सत्य से बात कर सकते हैं। यह वह समय है जब आप अपनी सीमाओं को तोड़कर अपनी अनंत संभावनाओं को गले लगा सकते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर यह इतना आसान होता तो हर कोई इसे कर रहा होता। जब आप पहली बार इस समय जागने की कोशिश करेंगे तो आपका शरीर विद्रोह करेगा। आपका दिमाग आपको 1000 कारण देगा कि आपको वापस क्यों सो जाना चाहिए। यह आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो आपको उसी पुरानी सुरक्षित और आरामदायक स्थिति में रखना चाहता है। यह परिवर्तन से डरता है, लेकिन आपको इस डर का सामना करना होगा। आपको अपने शरीर को यह बताना होगा कि अब बॉस आप हैं, वह नहीं। आपको अपने दिमाग को यह समझाना होगा कि अब आप उसके गुलाम नहीं हैं, बल्कि वह आपका उपकरण है। यह एक लड़ाई है, लेकिन यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे आपको जीतना ही होगा, क्योंकि अगर आप इस लड़ाई को हार जाते हैं तो आप हमेशा के लिए एक साधारण और असंतुष्ट जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो आपके लिए संभावनाओं के ऐसे द्वार खुलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप उन चीज़ों को हासिल करेंगे जो दूसरों को चमत्कार लगेंगी। आप उस शांति का अनुभव करेंगे जो दुनिया के किसी भी धन से नहीं खरीदी जा सकती। आप उस शक्ति को महसूस करेंगे जो किसी भी बाहरी स्रोत से नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर से आती है। ये वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। ये वह शक्ति है जो ब्रह्मांड का निर्माण करती है, और यह शक्ति आपके भीतर है, बस जागने का इंतजार कर रही है। तो अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हैं जो दुनिया के शोर में खोया हुआ है, या आप उस 0.1% का हिस्सा बनना चाहते हैं जो दुनिया के सोने के दौरान अपनी नियति का निर्माण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल नींद का त्याग नहीं है, यह अपने पुराने कमज़ोर ऐश्व का त्याग है। ये एक पहचान से दूसरी पहचान में जाने की यात्रा है। जब आप सुबह 3:30 पर उठते हैं तो आप खुद को यह संदेश देते हैं कि मेरा जीवन मेरी प्राथमिकताओं से चलता है, दुनिया की मजबूरियों से नहीं। यह ज्ञान, यह ऊर्जा और यह रूपांतरण केवल एक वीडियो देखने से पूरा नहीं होगा। ये तो बस एक शुरुआत है उस पर्दे को हटाने की जो आपकी आंखों पर बरसों से पडेदिदा है। असली साधना और गुप्त विधियां अभी भी उन गलियारों में छिपी हैं जहां केवल सच्चे जिज्ञासु ही पहुंच पाते हैं। यदि आप वास्तव में अपनी चेतना के उन स्तरों को छूना चाहते हैं जहां चमत्कार केवल संभावना नहीं बल्कि वास्तविकता बन जाते हैं, तो आपको उस दिशा में बढ़ना होगा जो भीड़ के लिए अदृश्य है। हमने सनातन साधना के नाम से एक ऐसा ही द्वार खोला है। यह कोई साधारण ग्रुप नहीं है, यह उन साधकों का एक गुप्त समुदाय है जो प्राचीन तंत्र और आधुनिक विज्ञान के संगम से अपने जीवन को रूपांतरित कर रहे हैं। यहाँ हम उन गहराइयों की चर्चा करते हैं जिन्हें सार्वजनिक मंचों पर साझा करना संभव नहीं है। यहाँ आपको वह दिशा मिलेगी जो किताबों में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और गुरु परंपरा के सार से निकली है। इस यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। अगर आप यह PRH रहे हैं तो ब्रह्मांड ने आपको चुना है। नीचे दिए गए लिंक से हमारे विशेष व्हाट्सएप चैनल सनातन साधना से जुड़ें। याद रखें, भीड़ हमेशा पीछे छूट जाती है और जो समय से पहले जाग जाते हैं वे ही इतिहास रचते हैं। निर्णय आपका है, नींद की चादर या जागृति का सिंहासन। मिलते हैं सनातन साधना के विशेष गलियारों में, जहां आपकी असली शक्ति आपका इंतजार कर रही है।